सर स्वागत है मेरे चैनल न्यूज़ 22 टुडे में। जी, आपका भी स्वागत करता हूं। आज आप किसान जो भी किसान आंदोलन में शहीद हुए हैं उनके लिए आप श्रद्धांजलि दे रहे हैं आज। जी बिल्कुल। आप समझिए कि इंसान बड़ा हो जाए, कितना भी अमीर हो जाए, उसको अनाज चाहिए। जिन लोगों ने, जिन किसानों ने अपना खून करके अनाज उपजाया, अगर उन्होंने सिर्फ ये मांग किया कि आप अनाज उद्योगपतियों को मत दीजिए, तो इसमें गलत क्या किया। और उसके लिए उन्होंने आंदोलन किया, 1 साल से भी ज़्यादा लगभग समय आंदोलन में बिताया। और बंगाल में करारी हार होने के बाद प्रधानमंत्री ने आत्मचिंतन किया। कभी कभी करना चाहिए प्रधानमंत्री को, हालांकि करते नहीं है वो, लेकिन आत्मचिंतन किया तो बोला अच्छा ठीक है देख लेंगे। जब उन्होंने यूपी चुनाव में लोगों का मूल देख लिया, कोरोना में हाहाकार होने के बाद जब यूपी चुनाव में उन्होंने लोगों का मतलब समझ लिया, लोगों का रुझान समझ लिया, तो उन्होंने रातों रात सुबह में फैसला किया कि किसान आंदोलन की बिल वापस लिया जाएगा। मेरा पहला निवेदन है कि वो तुरंत पार्लियामेंट से वापस लें, विदाउट डिले। किसान आंदोलन से अभी अब बिहार में की धरती पर खड़े हुए, बिहार के लिए मोदी जी क्या किए हैं अभी तक? बिहार के लिए, बिहार को ठगने का काम, बिहार को लूटने का काम, बिहार को लूटने का काम, बिहार को आज आप बताइए कि मैं कोई बात मीडिया के थ्रू नहीं कर रहा हूं, मैं ग्राउंड लेवल बात करता हूं कि पूरे बिहार में आप एक भी कंपनी जिन्होंने 7 साल में मोदी जी ने दिया, उन्होंने कई बार बोला डबल इंजन का सरकार है, नीतीश है, ये है वो है, उन्होंने बिहार को क्या दिया। और मेरा ये बहुत निवेदन से भरा हुआ के लोगों से कि जिन्होंने मोदी जी को वो भी एक बार पूछे बिहार को आपने क्या दिया। बिहार को धर्म के आधार पर बांटने का काम, हिंदू मुस्लिम का काम, बाढ़ में गोपालगंज में लाखों लोग बेघर हो गए। ये निर्मम प्रधानमंत्री बंगाल का चुनाव लड़ रहा था, उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर रहा था। आप जो टैक्स की बात करते हैं, अरबों खरबों रुपया उद्योगपतियों का माफ किया गया, बिहार को एक कंपनी नहीं दिएगी। घोर निंदा की बात करता हूं मैं प्रधानमंत्री को कि इन्होंने बिहार को कुछ भी नहीं दिया। आपने गोपालगंज का नाम लिया, अभी गोपालगंज में शराब, जहरीली शराब से पीने से लोगों को मौत हो गई। उस समय तो अभी नीतीश जी तो कुछ बोलबो नहीं किया, बोलो क्या कभी गए भी नहीं गोपालगंज, मरने के बाद भी गोपालगंज नहीं। इसी से समझ लीजिए ना, आप लोग ऐसे मीडिया का मैं सम्मान क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आप लोग हमारे साथ हमेशा खड़े रहे हैं। वो मीडिया जो मेन स्ट्रीम अपने आप को कहती है, शर्म आना चाहिए कि इतने लोग मरे, उन्होंने एक बार टीवी पर नहीं दिखाया। उन मीडिया को क्या लगता है कि नहीं दिखाइएगा तो बात नहीं फैलेगा। पूरे विश्व में जितनी भी बड़ी क्रांति हुई है वो इंटरनेट आने से पहले हुई है। वो सच्चाई छिपा नहीं पाएंगे। लोग धीरे धीरे मोदी जी का असली रूप देख चुके हैं, जो हिंदू धर्म का व्यापार करता है, कहीं से भी हिंदू धर्म कहलाने के लायक नहीं है। और ऐसे लोग जिन्होंने गोपालगंज में जहरीली शराब, आज क्यों नहीं नीतीश सरकार एक्शन ले रहे हैं कलेक्टर पर? आज क्यों नहीं नीतीश सरकार IPS पर एक्शन ले रहे हैं? किसके इशारे पर करोड़ रुपया गरीब के कहने पर आएगा बिना? मोदी जी अभी यूपी चुनाव में भी क्या हिंदू मुस्लिम करेंगे? कर रहे हैं पूरी तरह से कि राम मंदिर में ये हो गया, यहाँ गोली चल गई। आप ये बताओ कि आपने हिंदुओं को रोजगार कितना दिया? चलिए छोड़िए, मुसलमान को आप नहीं देंगे, आपने हिंदू को क्या दिया? आपने जो 1000 रुपये का सिलेंडर बनाया उससे कितने हिंदू त्रस्त हैं? आपने 150, अभी आपने बोला हिंदू नहीं, पूरा इंसान बोलिए कि पूरा। वो कहते हैं कि मैं हिंदू के लिए करूंगा, तो अभी तो मेरा सवाल है कि आपने क्या किया? पूरे गरीब जो मजदूर लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, आपने उनके लिए क्या किया? गरीब हिंदू के लिए क्या किया? 1000 रुपये का सिलेंडर नॉर्मल प्राइस है क्या? आई डोंट थिंक सो। कहीं से भी ये बाजी प्राइस नहीं है। तेल का रेट तो गिरा है, अभी तेल का रेट गिरा है। अरे आप 125 रुपये कर दीजिएगा, 5 रुपये घटा दीजिएगा, तो नुका छिपी खेल रहे हैं क्या आप? किसके साथ खेल रहे हैं? और जनता यूपी की समझ नहीं रही है कि आपने क्या। और किसान आंदोलन का बिल आपने वापस लिया, इससे क्या हो जाएगा? ये सब जुमला है उनका। शुरुआतें वो बड़ा हुए हैं जुमला बोलते हुए, और आज तक वो जुमला बोल रहे हैं। लेकिन आप कि ये महंगाई इनको ले डूबने वाली है। लोग इनके असली चरित्र से वाकिफ कि आपने रोजगारी के नाम पर देश को और गरीब बनाया, आपने महंगाई चरम सीमा पर किया। मैं दावे के साथ कहता हूं कि 2015 में सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल 95, 90, 85 ये रेट पर था, 85, और आज क्या है 210। भारत अभी हंगर इंडेक्स में लगातार गिरते चला जा रहा है। गिरेगा ही, इनका पॉलिसी है। ये RSS का जो पालन करते हैं, तो जितने सारे ऊपर में हेडगेवार थे, उन्होंने किताब लिखी थी कि देश को गरीब बना दो, भिखमंगा भूखा बना दो, वो आपके पीछे घूमेगा। यही इनका पॉलिसी, आप इसी समझिए। कोई किताब इसलिए लिखता है
किताब बहादुरी के लिए लिखा जाता है, भगत सिंह के लिए लिखा जाता है, किताब राजीव गांधी के लिए लिखा जाता है जिन्होंने इतना स्कूल खोला। आज हम एक इंजीनियर होकर भी कांग्रेस के साथ खड़े हैं, इसकी वजह है उन्होंने देश को सुविधाएं दी, जो छात्र लोग पढ़े और पढ़ के लोग। आप बोले कि इंजीनियर, अभी तो आपको गाड़ी में और अच्छे जगह पर होना चाहिए, ऑफिस में होना चाहिए, अभी आप रोड पर उतरे हुए हैं। नहीं, रोड पर नहीं उतरेंगे तो कल हमारी आने वाली पीढ़ियों को ये रोड पर उड़ा देंगे। हम इंजीनियर हैं अपने कमाने खाने के लिए, लेकिन इस देश के प्रति मेरा क्या जिम्मेदारी है। मुझे आज इंजीनियर किसने बनाया? अगर कोई इंजीनियरिंग कॉलेज खोल के नहीं देता तो मैं कहाँ पढ़ता। आज जो कांग्रेस ने इस राज्य को, देश को सशक्त बनाने का काम किया, बिहार में जो भी इंडस्ट्री है, मैं ताल ठोक के कह रहा हूं, चाहे बरौनी रिफाइनरी ले लीजिए, चाहे बरौनी फर्टिलाइजर्स ले लीजिए, और पहले झारखंड ही बिहार का अंग था, जो भी वो सब कांग्रेस का दिया हुआ है। इन्होंने सरकार कहती है कि बिहार में एक भी क्या बोलते हैं समुद्र नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं लग सकती है। नीतीश जी का मैं सम्मान करता हूं, एक आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने राज्य के लिए किया है, लेकिन अब वो भाजपा के संगति में आकर झूठ बोलने लगे हैं। कोई ज़रूरत नहीं है समुद्र की, अगर आप विकास करना चाहते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है। इतनी पॉपुलेशन है बिहार में 12 से 13 करोड़ की, हम यहीं उपजाएंगे और यहीं खाएंगे, और इतना प्लांट फैक्ट्री हो सकता है अगर वो निस्वार्थ भाव से राज्य की सेवा करते तो। बीजेपी उनको झूठ बोलने के लिए सिखाता है, उनको ये बताता है कि जो आंदोलन करे उसको पकड़ लो, जो ये करे। अरे मैं भी खड़ा हुआ, आके पकड़ो हमें, मैं आंदोलन करूंगा, मैं जेल में भी आंदोलन करूंगा, रोक नहीं पाइएगा मेरे विचार को, बहुत मजबूत है वो, समझे। ये पूरे राज्य और पूरे देश को अभी आप ये कि जब किसी का पेट नहीं भरा होगा तो वो धर्म की बात कर पाएगा क्या? भाई हम तो जानते हैं, लेकिन इन्होंने आज पूरे देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर, उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने के लिए इन लोगों ने धर्म का सहारा लिया और एक भी रोजगार नहीं दिया। घनघोर पलायन, कोरोना में गरीब मजदूरों का शोषण, जिसके विरुद्ध मैं खड़ा हूं, कोरोना में गरीब मजदूरों का शोषण भयंकर। आज मस्टर्ड ऑयल जो हर घर में चाहिए, गैस, पेट्रोल, हर लोग उससे इफेक्टेड है, आज सब 250 रुपये में। बिल अब वापस ले लिया गया है, क्या मस्टर्ड ऑयल का रेट घटेगा? पहला बात मैं बता देता हूं, बिल वापस लेने की जो घोषणा हुई है, सिर्फ घोषणा हुई है, लिखतम के आगे बख्तम नहीं है। उन्होंने लिख के नहीं दिया है, उन्होंने राज्यसभा में रिपील नहीं किया है, फर्स्ट पॉइंट। तो ये जो उन्होंने झूठ बोलने का एक प्रयास किया है ना, इसका ही परिणाम मोदी जी को दिख जाएगा। और जहां तक रह गई कि पेट्रोल और डीजल सस्ता करने के लिए, ये उनके बूते का बात नहीं है। उद्योगपति मंत्रियों का, दोस्तों का, उनका बहुत दबाव है, वो कम नहीं कर सकते हैं, वो झूठ बोलते हैं, देश को लूटने के लिए आए हैं।